बड़ों ने बात बिगाड़ दी। जिंदगी में जिंदा रहने वालों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो ताल्लुक किसी मसाइल के दरमियान, चाहे वो ताल्लुक वालिदैन, औलाद, बहन भाई, मियाँ बीवी, रिश्तेदार वगैरह या दोस्तों के साथ हों, में आते हैं, वो इंसान को ज़हनी तौर पर अच्छा खासा डिस्टर्ब कर देते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मसाइल को हल करने का सीखने का रिवाज बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, मगर ताल्लुकात के मसाइल को हल करने में हम सदियों पीछे हैं। ना हमने कभी ताल्लुकात के मसाइल को हल करना सीखा है और ना ही सीखने का सोचा है। पहले दौर में लोग उम्र और तजर्बे से बेशुमार मसाइल हल कर सकते थे और उनमें ये मसाइल को हल करने की सलाहियत भी मौजूद थी, मगर अब इस तरह बिल्कुल नहीं है। मगर इस उम्र गुजर जाने के बाद सीखने और समझदार होने में ये होता था कि इनकी अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही जाती थी, मगर इनका तजर्बा अपने आने वाली नस्ल के लिए काम आता था। इन तजर्बाकार और समझदार लोगों को हम बड़े एहतराम से बड़े कहते थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लोग सिर्फ उम्र के बढ़ने से ही नहीं बड़े नहीं कहलाते, बल्कि इनका इल्म और तजर्बा इन्हें बड़ा कहलवाता है। मैंने बेशुमार बड़ी उम्र के लोगों को छोटे और छोटी उम्र के लोगों को बड़े काम करते हुए देखा है, इसलिए बड़े काम करने वाला ही मेरे नज़दीक बड़ा कहलाता है। मैंने गौर किया है कि पहले एक नस्ल का तजर्बा दूसरी नस्ल की रहनुमाई करता था, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी दो बड़ी वजूहात ऐसी हैं। एक ये कि अब वो बड़े भी नहीं रहे जो मसाइल को हल करने में छोटों की मदद करते थे। दूसरा ये कि 21वीं सदी में इंसान ने सदियों का फासला सालों में तय करने के हैरत अंगेज तरक्की की है, जिससे एक नस्ल का फासला दूसरी नस्ल से इस कदर बढ़ गया है कि पिछली नस्ल का तजुर्बा अगली नस्ल के लिए ज्यादा कारआमद भी नहीं रहा। माहिरीन कहते हैं कि ताल्लुक में मसाइल का आना ताल्लुक की ताकत का इम्तिहान होता है, क्योंकि मसाइल आने के बाद या तो ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है या फिर टूट जाता है। मगर हमारे यहाँ ताल्लुक में मसाइल आने के बाद ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत होने की बजाय टूट जाता है। इसकी वजह यह है कि जब दो लोगों के दरमियान कोई मसला आता है तो दोनों को समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें, और जब वो इसके हल के लिए बड़ों के पास जाते हैं तो वो सिर्फ उम्र में ही बड़े बात बनाने की बजाय बात को बिगाड़ देते हैं। जैसा कि मियाँ बीवी के दरमियान बहुत से मसाइल सामने आते हैं, मेरी नज़र में मियाँ बीवी को खुद ही अपने मसाइल हल करने चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान छोटी सी बात हो तो वो बड़ों के बाद जब बात उनके पास जाती है तो बात को बढ़ा चढ़ाकर उन दोनों में अलहदगी हो जाती है। ये मेरी आंखों देखा केस ऐसा है। मिसाल के तौर पर एक खातून ने बात डिस्कस करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई मेरे शौहर से हो गई, कि उन्होंने अपने वालिदैन से कहा कि आकर मेरे शौहर को समझाएं। तो इन खातून के वालिदैन बात करने के लिए आए तो कि इनके शौहर ने गुस्से में उनसे भी बदतमीजी की। बीवी तो बदतमीजी बर्दाश्त कर लेती थी, मगर वालिदैन बदतमीजी बर्दाश्त ना कर सके और बात बिगड़कर तलाक तक पहुंच गई। इसी तरह एक और मिसाल मैं यहाँ दूंगी कि मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, सास ससुर सब कुछ घर में ठीक चल रहा था कि मुझे अचानक पता चला मेरे शौहर छुपकर किसी से शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो मुझसे जानबूझकर लड़ पड़े और मुझे बुलाना बंद कर दिया ताकि मैं दोबारा इनसे इस मौजू पर बात ना करूं। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, मगर जब वो ना माने तो मैंने अपनी सास से मदद मांगी कि आप बड़ी हैं, आप ही कुछ करें। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सास, बज़ाहिर अच्छी नज़र आने वाली सास, अपने अंदर मेरे खिलाफ इतना जहल पाल रही है, अपने अंदर इतना मेरे खिलाफ जहल पाल रही है और वो मौका की तलाश में है। उन्होंने मेरी मदद क्या करनी थी, वो उल्टा अपने बेटे के साथ मिल गई और घर के बाकी लोग जो मेरे साथ थे इन सबको भी मेरे खिलाफ कर दिया। यहाँ तक उन्होंने हमारे दरमियान तलाक करवा दी। सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्दों का भी ये कहना है कि दूसरों को जब हम अपने ताल्लुक में डालते हैं तो उसकी वजह से हमारे घर टूट जाते हैं। ये मसला सिर्फ खवातीन के साथ नहीं, बहुत से मेल हजरात के साथ भी यही मसला है। इधर मैं एक मेल की मिसाल आपको दूंगी जिसके मामू ने उसके साथ गलत किया और अपना बदला उसने लिया। इसने अपने मामू को अपनी बीवी से मसले हल के सिलसिला में डाला तो उन्होंने बात करने की बजाय, सुलझाने की बजाय बात को बिगाड़ दिया। इसके खुद के मामू ने अपने भांजे की तलाक करवा दी और इसके बाद में इसके मामू ने बताया कि मैंने तुझसे बदला लिया था क्योंकि उसने इसकी बेटी को रिजेक्ट किया था। मैंने उनकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया और वो ही गुस्सा इन्होंने मेरी तलाक करवा कर अपना गुस्सा ठंडा किया। यहाँ ये बात इंतहाई गौर करने वाली है, चूँकि हमारे यहाँ मसाइल को हल करने के लिए माहिरीन के पास जाने का रिवाज मौजूद नहीं है,
اس لیے اپنے مسائل کو خود حل کریں، اور اگر آپ کو اپنے مسائل حل کرنے نہیں آتے تو انہیں حل کرنا سیکھیں، کیونکہ اب ہمارے پاس جوڑنے والے نہیں صرف توڑنے والے ہیں، جسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف توڑنے والے بڑے موجود ہیں، اور یہ بڑے ماموں، خالہ، چچا، تایا، کزن، دوست یا کسی اور رشتے کی شکل میں ہمیں مل کر ہماری تھوڑی سی بگڑی ہوئی بات کو مکمل بگاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے تعلق کو جتنا ہو سکے اپنی سوچ سمجھ کے خود سے اس کو ٹھیک کرنا سیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، آپ کی میزبان علیشا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلپ فل ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔